एक समय की बात है। लाडली चिड़िया बैठ के रो रही थी क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं था। तो वो चिंतित थी और लोग उसे ताना मारते थे। अचानक उसकी नज़र एक अंडे पे पड़ती है जो पास में नदी में बहता जा रहा था। अगर मैं इस अंडे को अपने पास रख लूं, तो इसमें से जो बच्चा निकलेगा वो मेरा ही बच्चा कहलवाएगा। क्यों ना इस अंडे को अपने पास ही रख लूं। वो चिड़िया सोच ही रही थी, अचानक उसका चिड़ा आ जाता है और बोलता है, क्यों, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, बस इस अंडे को देख रही थी। अगर ये अंडा हमारे पास हो जाए और इसे हम पाल पोस के बड़ा करें, तो इसमें से जो बच्चा निकलेगा हमारा ही तो बच्चा होगा। नहीं नहीं, हम किसी के अंडे को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसमें से जो बच्चा निकलेगा वो कहीं खतरनाक जानवर का ना हो तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है हम इस अंडे से दूर ही रहें। तभी चिड़िया सोची, नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों ना हम इस अंडे को अपने पास रख ले, जो होगा सो देखा जाएगा। उस चिड़िया की बात सुन के उसका पति चिड़ा मान गया और बोला, ठीक है, अपने पास ही रख लो, लेकिन कुछ गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता। ठीक है, आप चलो और मैं इस अंडे को लेके आती हूँ। दोनों उस अंडे को लेकर अपने घोंसले में चले गए और वहाँ उस अंडे को देखने लगे। तभी वहाँ एक कौवी आ जाती है। कौवी जानती थी कि इसको बच्चा नहीं होने वाला, क्योंकि ये डॉक्टर से चेक करवाई ही थी। इसीलिए कौवी जानती थी कि इसको बच्चा होने वाला नहीं है। अरे लाडली चिड़िया, ये किसका अंडा है? क्या तुमने ही दिया है अंडा? हाँ, मैंने ही दिया है ये अंडा और इसे मैं पाल रही हूँ। इसमें से बच्चा निकलेगा, फिर देखना कमाल। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता ये तुम्हारा बच्चा है। ये तो आप तुमने कहीं से उठा के लाया है, किसी के अंडे को। मैं जाके बाज को बताती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, नहीं तो बाज भैया हम लोगों को बहुत मारेंगे और सजा भी देंगे, कहीं काल कोठरी में ना डाल दे। तो आपसे ये गुजारिश है कि बाज भैया से मत कहना प्लीज। ठीक है, नहीं कहूँगी, लेकिन पहले तुम बताओ ये अंडा तुम्हें मिला कहाँ से? मैंने कहा था ना कि अंडा लेके मत चलो। अब पड़ गई ना, तो अब झेलो। अब बात से निपटने की उपाय सोचो कि बात से कैसे निपटा जाए। आप परेशान मत हो, मैं इनसे बात करती हूँ। देखो कवि बहन, ये अंडा मुझे नदी पे मिला था और मैंने सोचा क्यों ना इस अंडे को अपने पास रख लूं। कहीं किसी शिकारी की नजर अगर पड़ जाती तो इस अंडे को वो खा लेता और इसमें से जो बच्चा निकलने वाला था वो भी मर जाता। इसीलिए मैं इस अंडे को अपने पास लाई हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये अंडा वहीं से लाई हो। मैं तो जाके बाज भैया को बताती हूँ, फिर वही सोल्यूशन निकालेंगे कि इस अंडे का क्या करना है। कौवी उन लोगों से बहुत जलती थी, तो सोची कि इन लोगों को कैसे इस अंडे से दूर करूं। ओ काली कौवी ऐसा कह के वहाँ से चली गई। बाज भैया, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा अंडा लेके आ रही थी कि आप उसे पी के बहुत मोटे और तगड़े हो जाते। लेकिन रास्ते में क्यों, क्या हुआ रास्ते में, मुझे बताओ। रास्ते में मैं नदी पे पानी पीने लगी, तभी वो चिड़िया आई और उस अंडे को ले ली और बोलती है कि मैंने दिया है ये अंडा और ये अंडा मेरा है। क्या कौवी, तुम सच बोल रही हो? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो खुद ही चल के देख लो। नहीं नहीं कौवी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने अच्छा ही काम किया होगा और उस अंडे को मेरे पास ही लेके आती। उसके पास क्यों छोड़ गई तुम? मैंने नहीं छोड़ा, मैं तो पानी पी रही थी और वो चिड़िया आई और उस अंडे को ले ली। अब आप ही बताओ मैं क्या करती उसमें। तो ठीक है, चलो और सारे पंछियों को इकट्ठा करो। मैं आज उस अंडे का
पर्दाफाश करूंगा कि वो अंडा किसका है और किसने उस अंडे को लाया था। कवि बाज का बात सुन के बहुत खुश हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि चिड़िया सही से सुकून से ना जीने पाए और वो हमेशा परेशानी में ही रहे। तो बाज का बात सुन के चिड़िया बहुत खुश हुई और जाके सारे पंछियों को इकट्ठा करके लाई। सारे पंछी इकट्ठे हो गए। तभी वहाँ बाज बोला, तो बोलो लाडली चिड़िया, इस बच्चे का यानी इस अंडे का क्या किया जाए। करना क्या है मालिक, ये अंडा मेरा ही है। मैंने इस अंडे को जन्म दिया है, इसलिए ये अंडा मेरा है। नहीं, ये अंडा इसका नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये किसी अंडे को चुरा के लाई है, क्योंकि इसे तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको बच्चा नहीं होगा, फिर भी इसने बच्चे को चुरा के लाया किसी के घोंसले से। क्यों चिड़िया, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। कवि, जाके रस्सी ले आओ। वहाँ एक कबूतर भी था जो सब कुछ जानता था कि चिड़िया माँ तो नहीं बन सकती है, तो वो किसी अंडे को चुरा भी नहीं सकती, और कवि और चिड़िया में कितनी दुश्मनी थी वो भी वो जानता था। तभी वो बोलता है बाज से, खूब आज तुम बहुत होशियार हो और इस अंडे को इस चिड़िया को दे दो, क्योंकि ये अंडा इसी का है। और कवि झूठ बोल रही है, मैं कैसे इस अंडे को दे दूँ, पता नहीं ये अंडा किसका है, इसने चुरा के लाया है। कबूतर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये अंडा इसी का है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि अंडा इसी का है, तो इसीलिए इस समाज में इस अंडे को रखा जाए और इसका वेट किया जाए, इसमें से बच्चा कम निकलता है। अगर इसका बच्चा होगा तो इसकी तरह रहेगा, अन्यथा दूसरे किस्म का होगा। कबूतर घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, क्यों ना इस अंडे से इसका ही बच्चा निकले। तभी कवि बोलती है, नहीं महाराज, ये आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप जल्दी करो और इस अंडे को ले लो और इस चिड़िया को दंडित करो। हाँ कवि, तुम ठीक कह रही हो, अब इस अंडे को मैं खा जाऊंगा। चील जैसे ही उस अंडे को खाने जाता है, तभी उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है जो एकदम सेम लाडली चिड़िया की तरह था। कौवी तो डर के मारे कांपने लगती है और कहती है, सभी पंछी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ कवि बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो चील भैया, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं इस अंडे को ला नहीं रही थी, बल्कि आप और इससे झगड़ा करवाना चाहती थी कि आप इस चिड़िया को इस जंगल से निकाल दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो चील गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे कवि ने झूठ बोला था, और तुरंत ही उस कवि को मार के वो चील खा जाता है और कहता है,